हेलो स्टूडेंट, हमारे पास में एक क्वेश्चन है। हम लोगों ने कल ही सेल की बात किया था कि हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है, उसकी कोई टर्मोलॉजी हमने पढ़ के रखी थी। हमारे पास में गैल्वेनिक सेल, वोलेटिक सेल और डैनियल सेल की बात कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी डायरेक्टली सेल के नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है कि हमको जो इसका प्रिंसिपल शो करना पड़ेगा। फर्स्ट हम उसको पॉइंट वाइज में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट प्रिंसिपल है, तो हमारा प्रिंसिपल सिंपल से एक प्रिंसिपल है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे, ऐसा डिवाइस है, इट इज़ ए इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस या सेल। इट इज़ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल हो गया। देन सेकेंड हमारे पास में था इसका इंस्ट्रूमेंशन। तो हमने क्या करा, 2 बीकर ले लिया। इसको डिस्क्राइब हम लोग जो है थ्योरी वाइज इस तरीके से करेंगे ना। 2 बीकर ले लिया, बीकर ए मान लो, बीकर बी मान लो। ठीक है, बीकर ए में हमने क्या बोला, ZnSO4 फिल किया है, और बीकर बी में क्या करा, हमने कॉपर सल्फेट लेकर रखा हुआ है। क्यों लिया है, कारण ये है कि जिस भी प्रकार का हम इलेक्ट्रोड लेने वाले हैं, मतलब मेटालिक इलेक्ट्रोड, हमने जो एनोड लिया है ना वो जिंक का बना हुआ लिया है, और जो कैथोड लिया हमने किसका बना हुआ लिया है, कॉपर का बना हुआ लिया है। तो हम लोग जिस टाइप का इलेक्ट्रोड लेंगे ना उसी प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट भी लेना है हमको। यदि हमने Zn लिया तो ZnSO4 लेंगे, और कॉपर लिया तो हमने कॉपर सल्फेट लेंगे। दोनों बीकर को हमने क्या करा, ये दोनों इलेक्ट्रोड को करा, एक मेटालिक वायर कॉपर के वायर से दोनों को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप यदि वोल्टिक सेल है तो वोल्ट मीटर लगा लो, गैल्वेनिक सेल है तो आप जो भी मीटर यूज़ करना चाहिए यूज़ कर सकते हैं। डैनियल सेल है, आपको यहाँ पे जो है वोल्टिक यूज़ करिए, या आप जो वोल्टिक सेल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो हमारे पास में हमने यहाँ पे मीटर के लिए इसको साइन बना के छोड़ दिया। बीच में हम लोगों ने दोनों बीकर को कनेक्टिविटी के लिए क्या करा, बीच में सॉल्ट भी बनाया है कि कांच का यू ट्यूब होता है, यू आकार का बना होता है, यू शेप्ड होता है। इसके अंदर हम क्या भरते हैं, KCl भरते हैं, अगर अगर सोल्यूशन भरते हैं। इसके बाद हमारे पास में सेकंड पॉइंट आता है, इंस्ट्रूमेंशन हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास वर्किंग। वर्किंग में क्या होगा, अब हमने क्या करा, इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिया है ना, पूरा सब लगा करके। तो अब क्या होगा, यहाँ से जो हमारा एनोड है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। Zn क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास में कैथोड के पास में सर्किट कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो कॉपर क्या करता है, हमारे पास में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो वर्किंग हमारा क्या होगा कि Zn ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने रिलीज करें, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं, यहाँ पर Zn2+ साइन आया है, तो रिएक्शन कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन होगी। वहीं कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो 2 साइन यहाँ से हट जाएगा, हमारे पास कॉपर बनेगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा रिडक्शन हो जाएगा। और दोनों का सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो कौन सी सेल बन रही है, हमारे पास में रेडॉक्स रिएक्शन बन रही है। कल हमने इस रिएक्शन को एक और वीडियो में जो देखा था, हमने सॉल्व किया था, इसको इस साइड का इस साइड लिख दो, इस साइड का इस साइड लिख दो। तो Zn से क्या बनाया, Zn2+ ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर 2+ से क्या बनाया हमने, कॉपर बनाया। ये हो गया हमारा रिडक्शन रिएक्शन, और साइमल्टेनियस रिएक्शन हुई है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। थर्ड पॉइंट हमारे पास होता है सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन जो लास्ट सेल रिएक्शन होती है हमारी कंप्लीट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल रिएक्शन बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे ये जो है ये रिएक्शन हमारी जो हो रही है इसको हम लोग क्या बोल दिया, इसको सेल रिएक्शन बोल दिया, है ना। Zn+Cu2+ गिव्स हमारा क्या, Zn2+ U। जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी वो हमारी सेल रिएक्शन होगी। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारे पास में सेल रिप्रेजेंटेशन। अब सेल को बनाने का तरीका, लिखने का तरीका होता है। तो हम लोग को क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। Zn से हमारा Zn2+ बनेगा, हमारे पास में इक्विलिब्रियम का जो साइन डबल साइन लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉपर पॉजिटिव से क्या बनेगा, हमारा कॉपर बनने वाला है। इस साइड हमारा एनोड होगा, इस साइड हमारा क्या होगा, कैथोड होगा। ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस रेडॉक्स रिएक्शन को लिखते हैं इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लास्ट हमारे पास में एक पॉइंट आता है कि हमारे पास फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज हमने लगाया, ये कांच वाला ट्यूब जो लगाया था, ये क्या काम करेगा, तो अब ध्यान दीजिएगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता चला जाएगा, जिंक हमारा, तो डोनेट करने से साइन का आएगा, सिर्फ पॉजिटिव आता चला जाएगा। ये गेन करेगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आता चला जाएगा। तो हम दोनों को इसको क्या करना है, न्यूट्रल करने के लिए इस और जो है नेगेटिव साइन आएगा, क्लोरीन के आयंस साइड आएंगे, है ना। ये जो यूट्यूब के हमने बनाया है इसके थ्रू, है ना, फ्लो होंगे। और जो पॉजिटिव हमारा जिस साइड जो नेगेटिव हो रहा है, इस साइड कौन आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव आयन, मतलब जो है इस साइड फ्लो होंगे, इस साइड कौन होगा, हमारा नेगेटिव आयन फ्लो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, दोनों में न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव आया, नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव आया। सेकंड है कि हम बीकर को केवल डायरेक्टली कनेक्टिविटी नहीं कर सकते मेटालिक रॉड के थ्रू, तो हमको एक सॉल्यूशन के थ्रू कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है। इसलिए हम लोग इसमें सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, ताकि KCl क्या करे, दोनों बीकर को कनेक्टिविटी इसके अंदर बनाए रखे। सॉल्ट ब्रिज के केवल 2 ही फंक्शन है, एक है न्यूट्रलिटी बनाए रखना, और दूसरा होता है हमारे पास में कनेक्टिविटी बनाए रखना। ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया सेल का। हमको कुछ पॉइंट्स में याद करना है। पहला प्रिंसिपल करना है, मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ। प्रिंसिपल वही है आपका, केमिकल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल। सेकंड हमारे पास में इंस्ट्रूमेशन है, 2 बीकर लिया है, एक में ZnSO4 है, कॉपर सल्फेट है, इसी प्रकार का इलेक्ट्रोड है, इसी प्रकार का कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया, दोनों को मेटालिक वायर से मीटर से कनेक्ट कर दिया, एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, उसमें KCl भर दिया, या अगर भर दिया। वर्किंग थर्ड पॉइंट है, वर्किंग में हाफ फ्रिक्शन आपको ऑक्सीडेशन बतानी है, रिडक्शन बतानी है, दोनों को कंबाइन करनी है, रेडॉक्स रिएक्शन प्रेजेंट करनी है। ये हमारा हो जाएगा वर्किंग। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी, रेडॉक्स फॉर्म करेगा। थर्ड सेल रिएक्शन है, जो लास्ट रिएक्शन होगी रेडॉक्स रिएक्शन, उसको हम सेल रिएक्शन बोलेंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन है, सेल का रिप्रेजेंटेशन कर दिया हमने रिएक्शन को ही। लास्ट हमारा फंक्शन हो गया सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, 2 फंक्शन है केवल, कनेक्टिविटी और
न्यूट्रलिटी। ठीक है, ये हमारा डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोलेटिक सेल, जो भी आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसके लिए कंप्लीट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।